बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने अपना धरना कॉल ऑफ करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम धरना ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म ये बेसिकली उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी हम अपने शिफ्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो भी जितने भी लोग होंगे यहाँ पे लोकल, वो जाएँ अपने अपने इलाकों में, जाके अपने सूबाई मुंतज़मीन को रिपोर्ट करें और वहाँ पे जो भी रिपोर्ट जो है ना रोड्स हैं, मेन शाहराएँ हैं, उनको बंद कर दें। मज़ीद तफ़सीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का समझ नहीं आ रही उन्होंने इस धरने से क्या खोया है, क्या पाया है। मौलाना फजलुर रहमान का कोई लोग ये कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान ने तो मैदान मार लिया है। मौलाना फजलुर रहमान पहले बस एक लिमिटेड से अपने एक इलाके की जमात थी उनकी, एक सूबे की, और वहाँ से वो बस हल्का फुल्का अपना शेयर ले रहे थे। अब तो वो एक मेन अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आ गए हैं। लोगों को उनकी स्ट्रेंथ का पता चल गया है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। मौलाना साहब इंतहाई मायूस थे। उन्होंने कहा कि जी हम लड़ना नहीं चाहते, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों से, भाइयों से नहीं लड़ना चाहते, हम फ़ौज के लोगों से नहीं लड़ना चाहते, ये हमारे भाई हैं, हम जो है ना नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते पाकिस्तान को। जबकि यही मौलाना 3 दिन पहले संभल नहीं, कहते ना पंजाबी में ठल नहीं रहे सी, तो वो ठल नहीं रहे सी उस वेले। और उन्होंने जनाब महर बुखारी को कहा जी यहाँ तो दंगे हो जाएंगे, यहाँ फसाद हो जाएंगे, यहाँ तो खून जो है ना बह जाएगा और खून बह जाएगा और हम लाशें उठाएंगे, हम गोलियां खाएंगे, शहादतें लेंगे और यहाँ से लाशें उठाएंगे और जाएंगे नहीं इस तरीके से। आप क्या समझते हैं हमें? मुल्क इसका मुतहम्मिल है? मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तो फिर जाएं, फारग करें मुल्क को। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम डेडलाइन खेल चुके हैं कि जब तक इस मुल्क में हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, इस नारवा और नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान से हम नहीं कबूल करते। वज़ीर आज़म ने जो आज कहा है कि धरने का मामला फाम और तफहीम से हल हो जाएगा, इनको इतना यकीन कैसे है? ये एक आसाबी किस्म की बात है लोगों को तसल्ली देने के लिए। कहा जाता है कि आपने अपने आप को बंद गली में भी डाल दिया है डे 1 से। इसमें कोई शक नहीं है, हम दीवार से लगे हुए हैं। एहसास है आप? एक इंच पीछे जाने का हमारे पास रास्ता ही नहीं है। लेकिन एकदम से पता नहीं मौलाना साहब को किसने चाबी दी और मौलाना को कहा कि शाबाश ज़रा यहाँ से निकलें और ज़रा कहीं और डेरे डालें। एक इसके ऊपर और इंतहाई अहम एंगल है, जैसा कि कहा जा रहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान बैरूनी एजेंडे पर हैं और अब वो पाकिस्तान की जो ट्रेड की जो शाहरग हैं, एक शाहराह कराक्रम, दूसरी जो है ना जो कराची से सारी एक्सपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पे हमारी बंदरगाह, एक ही फंक्शनल बंदरगाह है पाकिस्तान की, वो सारा वहाँ से ऑयल आएगा, सारी एक्सपोर्ट्स आ रही होंगी, वहाँ पे इंपोर्ट उस तरफ जा रही होंगी, वो बंद कर देंगे। चमन के बॉर्डर से वहाँ पे जो है ना जितनी भी हमारा ट्रेड और हमसाया ममालिक से वो बंद कर देंगे, इधर से चाइना से बंद कर देंगे, हुकूमत को परेशान करने की कोशिश करेंगे। और पता नहीं मौलाना साहब किस एजेंडे पे हैं। वो कहते हैं जी एक तरफ वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, दूसरी तरफ वो माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क जो कि वो खुद पिछले पूरे एक हफ़्ता रोना रोके गए हैं कि जी हम माशी तौर पे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, आप उसको मज़ीद आप तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। डिमांड्स भी आपकी समझ नहीं आ रही कि भाई अगर आप कैपिटल में इमरान खान की शाहराह के ऊपर आप बैठ के वहाँ पे अगर इस्तीफ़ा नहीं ले सके तो आप अपने अपने इलाकों में जाके इस्तीफ़ा ले लेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के जो प्लान बी और सी थे वो बेसिकली थी कि किस्त की सूरत में आपने कैसे बैक रिट्रीट करना है, आपने प्लान बी देना है, इज़्ज़त बचा के निकलना है, उसके बाद प्लान सी देना है, फिर वहाँ से भी इज़्ज़त बचा के आगे निकल जाना है। एक इसके ऊपर भी बड़ा जो है ना बंदे को समझ आती है कि वाकई ये भी इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकती है। आप देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के अगले जो वार हैं वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। फ़िलहाल हुकूमत को एक साई ऑफ रिलीफ मिला है कि वहाँ से इस्लामाबाद कैपिटल से तो वो निकले बाहर और बकाया जब वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे तो उनको अलग तरीके से डील कर लिया जाएगा। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।